दोस्तों, भिंडी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरह से बनाई होंगी और बहुत ही तरह से खाई होंगी। चलिए आज कुछ डिफरेंट तरीके से भिंडी की सब्ज़ी को बनाते हैं। साथ ही ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मंजू नेहा प्रिया किचन में। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज भिंडी और प्याज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अनोखी सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं 500 ग्राम भिंडी ली हूँ। मैंने बिल्कुल फ्रेश भिंडी लिया हुआ है। मैं इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। इसे धोने के बाद आपको बिल्कुल इसे सुखा लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। आप इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं या किसी कॉटन कपड़े से अच्छे से इसे सुखाकर पोंछ लें। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। भिंडी जब पूरी सूखी हुई होगी तभी इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सारे भिंडी को आपको अच्छे से काट लेना है। इसे 2 से 3 टुकड़े में काटना है। बीच से चीरा लगाकर ज़रूर देखें ताकि भिंडी अंदर से कहीं ख़राब ना हो। मैं यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ और साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ली हूँ। मैंने दोनों को अच्छे से छीलकर वॉश कर लिया है। तो अब यहाँ पे प्याज को किस तरह से काटना है दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो भिंडी की सब्ज़ी है ये प्याज और भिंडी की सब्ज़ी है, इसके लिए आपको प्याज को 4 टुकड़े में काट लेना है और उसे बीच से कट कर लेना है, क्योंकि इसके सारे लेयर को आपको एक-एक करके निकाल लेने हैं दोस्तों। और इसका जो बीच का छोटा वाला हिस्सा बचेगा उसे हम लोग मसाला बनाने में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सारे प्याज को पहले एक-एक लेयर करके अलग कर लेना है दोस्तों। ये देखिए, मैंने सारे प्याज के लेयर को काटकर अच्छी तरह से अलग कर लिया है और इसके बीच के हिस्से को मैंने किनारे रख लिया है, जिसे मसाला पीसते वक्त में मैं डाल दूँगी। दोस्तों, उसी तरह से मैं यहाँ पे दोनों टमाटर को भी लंबे स्लाइस में काट ले रही हूँ। इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर ली हूँ, तो उसे मैं बीच से चीरा लगाकर उसके किनारे वाले हिस्से को जो टाइट होता है उसे निकाल दी हूँ। एक टमाटर को आपको बीच से काटने के बाद उसके एक टुकड़े को 4 से 5 टुकड़े में काट लेना है लंबे स्लाइस में। और ये देखिए, मैंने सारे टमाटर को भी काट कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब सबसे पहले मसाला पीस लेते हैं दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और जो बचा हुआ प्याज था बीच वाला, उसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल दी थी। और इसे आपको बिल्कुल फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से बचे हुए प्याज को मैंने मसाले के रूप में तैयार कर लिया है। चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो मैं उसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं सारी भिंडी को उसमें डाल दी हूँ। इसे आपको मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि इसका कलर भी सही रहे और ये भुना जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। दोस्तों, ये हर घर की परेशानी होती है कि जो बच्चे होते हैं घर में, वो ग्रीन वेजिटेबल खाना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं भिंडी की सब्ज़ी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। दोस्तों, आप भी अगर इसे कुछ चेंज करके बनाएंगे तो आपके भी बच्चे इसे बहुत ही आसानी से खा लेंगे और बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है वो फ्राई हो चुका है। आपको इसे 50% तक ही भूनना है। अब मैं सारी भिंडी को निकाल ले रही हूँ। इसे निकालते वक्त आप किसी भी जाली वाले झंझरे से निकालें। इससे आपका जो भिंडी है उसके साथ तेल जो है बाहर नहीं आएगा। मैंने सारे भिंडी को निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं थोड़े से तेल में प्याज को डाल रही हूँ और यहाँ पे फ्लेम को आपको बिल्कुल हाई कर लेना है, क्योंकि तेल कढ़ाई में कम रहेगा और फ्लेम हाई रहेगा तो प्याज को जब आप भूनेंगे तो उसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा। जैसे कि हम लोग होटल वगैरह में खाते हैं उसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, तो उसी तरह से आप प्याज को हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो इसमें भी सेम टेस्ट आएगा। दोस्तों, प्याज को आपको इतना ही भूनना है कि इसमें हल्का सा गोल्डनपन आ जाए और ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। ये बिल्कुल भुनाकर रेडी हो चुका है तो मैं प्याज को भी उसी थाली में निकाल ले रही हूँ जिसमें मैंने भिंडी को रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्याज को भी निकाल कर उसी थाली में रख लिया है।
दोस्तों प्याज को आपको इसी तरह से भूनना है ताकि इसमें हल्का सा क्रंच बना रहे। प्याज और भिंडी दोनों भुनाकर रेडी हो चुका है। दोस्तों मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को आपको अच्छे से गर्म होने देना है। मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और उसे अच्छे से चटकने दे रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मसाला डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे हल्का सा चला ले रही हूँ। इसी के साथ मैंने जो प्याज को दरदरा पीसा है उसे डाल रही हूँ। इससे मसाला जो है उस दरदरे प्याज के साथ अच्छी तरह से भुना पाएगा, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे मसाले को डाला है। दोस्तों यहाँ पे फ्लेम को आपको लो टू मीडियम कर लेना है ताकि प्याज और मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से भुना सके। मसाला हल्का भुना चुका है तो मैं उसमें टमाटर को डाल दे रही हूँ, जिस टमाटर को मैंने पहले काट कर रखा हुआ था दोस्तों। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि टमाटर में नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही मैंने इसे ढक दिया है। दोस्तों मैं इसे चलाने से पहले इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इससे आपका ये जो भिंडी का सब्ज़ी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और उसे अच्छे से चलाकर मिला ले रही हूँ। मैंने इसे फिर से लो फ्लेम पे ढक कर चढ़ा दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मसाला और टमाटर दोनों जो है अच्छे से भुना चुका है और टमाटर जो है वो पूरी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है। दोस्तों सारा मसाला भुना चुका है तो मैं जो भिंडी और प्याज को फ्राई करके रखी थी उसे इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से सारे मसाले में चलाते हुए मिला ले रही हूँ ताकि मसाला जो है सारे भिंडी और प्याज में अच्छी तरह से कोट हो जाए। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी देखने में ही इतना ज़्यादा सुंदर होता है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। आपने बहुत तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाई होगी, एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखिए। ये सब्ज़ी आपको और आपके परिवार को, खासकर आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। भिंडी को डालने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। अगर आप इसे मीडियम टू हाई पे भूनेंगे तो प्याज और भिंडी का क्रंचनेस जो है वो बिल्कुल बना रहेगा और सब्ज़ी जो है वो भी भुनाकर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। दोस्तों देखा ना आपने कि ये डिफरेंट तरह की प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर ले रही हूँ। आप इसे गर्मा गर्म पराठे, फुलके या फिर दाल चावल के साथ खाएं, ये आपको खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।